फ्रेंड्स, तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत हो गई है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आगे का पार्ट मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी शाम के टाइम हो गया है और अभी हम लोग शाम का खाना बनाना शुरू कर रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड साथ ही मैं हेल्प करवा रहे हैं। तो आज थोड़ा खाना तो मैंने दिन में बना लिया था जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, लेकिन थोड़ा तो अभी बनाना शुरू किया है। सब्जी वगैरह बना रहे हो, साथ में चपाती चावल। तो वीडियो के साथ बने रहना है। आज की हमारी शाम कैसी रहेगी वो भी जरूर वॉच करना है, तो स्टे ट्यून। तो उसके बाद शाम को मैं और मेरे हस्बैंड जो है किचन का काम करने लगे थे शुरू, और वो बेचारे मेरे लिए आटा बनाने लगे थे और मैं जो है वो गोभी को लगाने वाली थी तड़का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा खाना शाम को बनाऊंगी। तो गोभी और चपाती और चावल अभी बनाए जा रहे हैं और बना लेंगे हम। उसके बाद थोड़ी देर फिर से तैयार होना है, साड़ी वगैरह डालनी है, तो वो गेट टुगेदर साथ में हो जाए तो बेटर है। और आज के दिन तो हस्बैंड ने ज़्यादा ही कुछ ध्यान दिया, मतलब बड़ा सपोर्ट किया, बर्तन वगैरह भी धुला दिए साथ में मेरे। तो मुझे उनका ये सपोर्ट बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। हर दिन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है कि जब भी ज़रूरत हो वो ज़रूर सपोर्ट करते हैं मुझे। और कभी भी काम ऐसा हो कि मुझे आपके साथ थोड़ी हेल्प चाहिए तो वो कभी मना नहीं करते हैं। तो ये हर एक हस्बैंड का एक प्लस पॉइंट रहता है लेडीज़ को, क्योंकि उनका सपोर्ट हो तो ज़्यादा काम जो है करने में मज़ा भी आता है और इजी भी रहता है। और उसके बाद मैं पहुंची रूम में, और जहां पर मम्मी का जूड़ा सेट किया जा रहा था और मेरी मायरा मेरा शूट कर रही थी, फ़ोन पकड़ रही थी। और फ़ोन उसने थोड़ा सा गलत पकड़ा था, ऊपर का एरिया जो ज़्यादा दिखा रही थी, लेकिन नीचे का जो है वो पोर्शन वो कम शूट कर रही थी। तो मम्मी को जूड़ा जो है बनाना काफ़ी पसंद है और मुझे भी है, लेकिन खुद से तो मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन आज ट्राई करूँगी फ़र्स्ट टाइम बनता है या नहीं। और मम्मी को मैंने सुबह ही बोल दिया था कि आज अच्छे से जूड़ा बनाएंगे, लेकिन ये है कि सुबह और दिन में तो नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने मेहंदी लगाई थी और उनकी मेहंदी सूखने में भी टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब शाम को हम रेडी हुए अच्छे से, उसके बाद ही मैंने सोचा था कि शाम को ही अच्छे से आपका जूड़ा सेट किया जाएगा। और काफ़ी खुश भी हो गए थे, मम्मी को इस तरह के जूड़ा वगैरह बनाना अच्छा लगते हैं। तो जूड़ा तो उनका बना ही लिया था, लेकिन पिन जो है वो लगाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत रहती है, क्योंकि कई बार होता है कि सिर में चुभ जाती है और उसकी नोकें जो है वो बड़ी ज़्यादा शार्प होती है, एकदम से स्किन में चली जाती है। तो मैं ध्यान से पूछ के उनके बाल सेट कर रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं हुआ। तो ये था उनका फाइनल जूड़े का लुक। ये देखो प्यारा बना था और थोड़े से बाल निकले हुए थे। यहाँ पर मैंने दोबारा से फिर से एक और बॉबी पिन जो थी वो लगा दी थी। उसके बाद बड़ा ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो आज माने थे कि मैं अभी मेकअप करवा लूँगी, क्योंकि मम्मी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ वो एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं अपने फेस पे और कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। उनको रैशेज़ वगैरह और खारिश सब कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और वो इसीलिए हैवी क्रीम्स फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन आज मैंने उनको बोला कि नहीं, आज तो मैं अच्छे से आपका सब कुछ करूँगी, तो वो फिर मान गए। और ये दो साथ में मेरे जो हेल्पर्स थे मेकअप के लिए साथ में चले हुए थे ऊपर नीचे। स्वरित जो था वो मेरा ब्रश लेके चल रहा था और सिम्या का कह रहा था कि ब्लशर दादी को मैं लगाऊंगी, लेकिन मम्मी ने उसको साफ मना किया। तो वो वहाँ जिद पकड़ के बैठी थी मेरे साथ कि मुझे लगाना है तो लगाना ही है। और स्वरित जो है वो बार बार कभी लिपस्टिक लेके जा रहा था, कभी काजल निकाल रहा था, तो उन बच्चों को भी देख रही थी साथ में, और मेरी चीज़ें इसकी वजह से थोड़ी इधर उधर भी हो गई थी। और अभी टाइम था रात के 9 बजे का, और खाना वगैरह तो हो गया था रेडी। बस मम्मी को रेडी करने के बाद थोड़ा सा मैं भी सोच रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाऊं और थोड़ा सा फ़ोटो शूट हम लोग पहले कर ले, क्योंकि जब हम लोग पूजा वगैरह कर लेंगे उसके बाद तो किसी का भी हालत नहीं रहेगी कुछ भी करने का। तो इसीलिए बेटर यही था कि हम लोग पहले सब कुछ थोड़ा बहुत जो शूट हो पाएगा वो करेंगे। उसके बाद फिर जो है वो चांद भी आ जाएगा और उसके बाद हम लोग रात का खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी को फाउंडेशन लगा रही हूँ, और साथ में मम्मी मुझे डरा भी रहे थे कि कहीं मेरा फेस ख़राब ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा ही लगाना। तो मैंने उनकी बात मानी, तो मैंने थोड़ा बहुत ही लगाया था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, उनकी स्किन के साथ ही मैच हो रहा था। ओवरऑल कुछ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा सिंपल और थोड़ा थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन लगाया था। मैंने कहा आज तो मम्मी लगाना बनता ही है, आज तो करवा चौथ का दिन था, आज तो आपको सुंदर और ज़्यादा बनना है। आप तो वैसे सुंदर ही हो, बट और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाना है।
तो इसीलिए उनको बड़ा ज़्यादा मस्का लगाने के बाद मैंने उनका अच्छे से मेकअप किया। और देखो सिमिया साथ में आप लोगों को दिख रही है, वेट कर रही है कि कब मम्मा मुझे बोले कि तू ब्लशर लगा। और मम्मी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं मेकअप के मामले में। मम्मी बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं, वो नहीं लगाते हैं। तो मैं हूँ जो कभी कभी उनको ज़बरदस्ती कर देती हूँ, लेकिन उनकी जब स्किन ख़राब होती है फिर मुझे डांट पड़ जाती है कि देख ले, मैंने तुझे मना किया था लेकिन तू नहीं मानी, तो ये देख मेरे फेस का क्या हाल हो गया है। और अभी विंटर आने को है तो स्किन जो है थोड़ी सी डैमेज होना शुरू हो गई है, मेरी भी और मम्मी की भी। हम तो वैसे भी बहुत कम मेकअप वगैरह घर में अप्लाई करते हैं, और लेकिन ये है कि जब भी करते हैं लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा स्किन का ध्यान रखना पड़ जाता है थोड़ा बहुत। तो ये देखो सी मैं यहाँ पे ब्लशर लगा रही है और पूरे फेस पे फिर ब्लेंडर जो है वो लगा भी रही है कि चिक्स पे तो लगानी है लेकिन और भी ओवरऑल सारे फेस पे भी वो अप्लाई कर रही थी साथ में। तो यहाँ पर मम्मी के आईब्रो भी को भी मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे ये नहीं लगानी, लेकिन मैंने कहा लगानी है तो सब कुछ थोड़ा बहुत सब कुछ लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पर सामने स्वरित बैठा था और वो भी बोल रहा था कि मम्मा ये मुझे भी लगाना है। मतलब ये है कि उसके हर एक शौक़ लड़कियों वाले हैं। अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो वो भी उसको लगानी है, नील पेंट लगा रहे हो तो वो भी उसको लगाना है। तो ये जी तो थोड़े बहुत रेडी हो गए, उनका जूड़ा वगैरह हो गया, अब वो बस गए हैं लिपस्टिक वगैरह लगाने के लिए। तो फिर वो अपनी ज्वेलरी डालेंगे, तो मैं भी जल्दी से साड़ी डाल लेती हूँ। वैसे मैंने स्पेशली साड़ी दी, साउंड धीरे करो या तो सब नहीं अलग अलग बोलना सी पापा। साड़ी मैंने नई दी थी बनने के लिए अपनी 15 दिन पहले, लेकिन वो मेरा ड्रेस हुआ ही नहीं रेडी, क्योंकि मुझे पता था कि औरों के भी काम होते हैं, तो मैंने उनको सबसे पहले ही दे दिया था कि टाइम से बना दे, लेकिन उन्होंने मेरी साड़ी नहीं बनाई, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ज़्यादा इस बात का बुरा है कि मेरी जो नई साड़ी थी वो रेडी होकर नहीं आई है। तो अब मुझे अपनी पुरानी ही साड़ी डालनी पड़ रही है आज, क्योंकि ये बात है कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते। अगर फ़ोन पे बात हो जाती तो मैं वहाँ से उठाकर कहीं और बनवा लेती, पर उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। आज सुबह भी मैं उनको फ़ोन करे जा रही थी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे दो, मैं कहीं और से बनवा लूँ, लेकिन उनके साथ बात ही नहीं हुई। तो अब जो है वही लगाते हैं और रेडी हो जाती हूँ मैं भी, फिर आपके साथ मिलते हैं दोबारा। ये देखिए जी, तो ये था मेरा शाम का लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो मैंने साड़ी सोची थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी, बट अफसोस की बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो मेरी साड़ी नहीं पहुँची, नहीं बनाई गई, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि वो नहीं आ पाई, नहीं बनाई उन्होंने, और इस बात का मुझे बुरा है। और मैं उनको भी ज़रूर बोलूँगी कि मैं 15-20 दिन पहले से आपको देकर गई थी ड्रेस कि आप प्लीज़ रेडी रखना, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया तो नहीं बनाया। इसके लिए मुझे फिर से अपनी पहले वाली जो साड़ी थी वही डालनी पड़ी, लेकिन चलो ये भी अच्छी है, बट ये है कि जो सोचा था वो नहीं हो पाया, तो मुझे काफ़ी इस बात का अफसोस था। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए जी, ये फिर आ गए मम्मी पापा फ़ोटो शूट के लिए, और मम्मी ने अपनी सारी जो है ज्वेलरी डाली हुई थी, और मुझे भी बार बार बोल रहे थे कि तू भी ज्वेलरी डाल और साथ में फ़ोटो लेंगे, और मम्मी पापा साथ में फ़ोटो ले रहे थे। मम्मी ने अपनी मैरिज के टाइम का दुपट्टा डाला था और जो इतना सुंदर था, और मैंने उनको थोड़ा बोला मम्मी स्टाइल वगैरह मार के लो दुपट्टा, तो वो फिर थोड़ा इस तरह से ले बैठे, और थोड़ी सी इनकी सिंगल फ़ोटो भी ली हमने और डबल भी फ़ोटो ली, और स्वरित और सिम्या भी साथ में ही थे। और स्वरित मम्मी का बालू देख के बोल रहा था कि मुझे डालना है, तो ये है कि उसको हर एक शौक़ है। और ये देखो मैं बिना बालू टिक्के के आ गई थी, तो मम्मी कह रहे थे कि मुझे अजीब लग रहा है कि तूने नहीं डाली है, तो तू भी पहले डाल ले, उसके बाद हम लोग फ़ोटो लेंगे। तो ये जो सारा शूट है वो मेरे फ़ोन से हो रहा है, और फ़ोटोज़ जो है वो सिम्या के पापा के फ़ोन से ली जा रही है। और मैं इस तरह से मम्मी को पोज़ वगैरह बता रही थी, और वो कह रहे थे कि इस तरफ से भी फ़ोटो ले ले। तो हम लोगों ने थोड़ा 5-6 फ़ोटो इस तरह से ले ली, और फिर जो था वो मैं ज्वेलरी डालने के लिए जाने वाली थी, लेकिन सिम्या के पापा जो थे हमें बार बार रोक रहे थे, इस तरह से लो फ़ोटो, इस तरह से लो। तो फिर मैं आ गई थी। ये देखो जी, मैंने डाल लिया है अपना बालू टिक्का, और फिर हमारे फ़ोटोग्राफ़र जो थे वो हमें बता रहे थे ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी साड़ी है ये मेरी मैरिज के टाइम की साड़ी है, और
अभी भी मुझे आ जा रही है। मतलब मैं सोच रही थी कि शायद मुझे ये नहीं आएगी, बट मैं इसमें फ़िट हो ही गई। मतलब ये था कि मैंने सोचा था कि ये कहाँ आएगी मुझे 8 साल पहले की साड़ी, बट चलो अच्छी लग रही थी वैसे साड़ी ये भी मुझे। ये मैंने अभी काफ़ी टाइम के बाद डाली है, दो तो नहीं 3 साल के बाद डाली होगी शायद मैंने, बट मैरिज में डाली थी, अपनी मैरिज की शादी की मेरी ये साड़ी है और की लुक भी अच्छी थी। तो अभी टाइम हो गया है रात के 10 बजे का होने को है और चांद जो है वो निकलने को है। तो मैं प्रसाद बनाना शुरू कर रही हूँ, तो जल्दी से बनाते हैं और फिर करते हैं पूजा। प्रसाद के लिए हम हर साल जो है मीठे चावल बनाते हैं देसी घी में, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं बनने के लिए। और इसमें थोड़ा सा क्या अच्छे से मीठा मिक्स करूँगी। व्रत तो खैर हमारा अच्छे से हो गया, भूख वगैरह भी कम लगी क्योंकि हम लोग पानी वगैरह फ्रूट वगैरह खा लेते हैं साथ में, तो अच्छे से रहा। बस अब लास्ट का जो है पूजा हो जाए और ये जो ताम झाम है वो निकल जाए अच्छे से। हाँ जी क्या पता साइड का दिखवा ला आंदा है या मेरी मुंडी भी तो नहीं गेरी। पीछे होने पर मैं ठीक है। ये प्रसाद जल्दी से हो जाए रेडी, फिर करते हैं पूजा और फिर सारा खाना मैं दोबारा से गर्म करूँगी। ओके जी, तो फाइनली चांद आ गया था आसमान में और हम भी अपने चांद को लेकर पहुंच गए थे छत में, क्योंकि हमारा चांद जो था वो आ गया था। तो पूजा करते हैं शुरू। और सबसे पहले मम्मी और पापा लगे थे पूजा करने के लिए, आ गए थे आगे। और यहाँ पर हमारा कैमरामैन थी मेरी मायरा, और काफ़ी अच्छा फ़ोन संभाल लेती है वो, और जिद करके ऊपर आई थी और ठंड भी थी। हमने बोला बच्चे मत चल, ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, बोलती मम्मा मुझे भी जाना है, देखना है कैसे करते हैं सब कुछ पूजा। और हमारे आसपास के गांव के लोग भी थे, उन्होंने भी नीचे ऊपर देखा हम लोगों ने, तो वो भी पूजा शुरू कर रहे थे। तो अभी टाइम था रात के 10:15 बजे का, और इस टाइम तक हमारे यहाँ पर चाँद जो था निकल आया था। तो बड़ी आराम से और टिक के ये पूजा की जाती है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए। प्रसाद के रूप में आपने देखा था कि मैं मीठे चावल बना कर लाई थी, तो वो भी, इसका भी भोग लगाया जाता है हमारे चांद देवता को। तो ये मम्मी कर रहे थे सबसे पहले पूजा, जिसके बाद आई फिर हमारी बारी। तो यहाँ पर कैमरा जो है पापा जी ने पकड़ा हुआ था और मैं यहाँ पर कर रही थी पूजा, और साथ में हस्बैंड भी देख रहे थे क्योंकि उनका भी फास्ट था। आज 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और वो हमेशा से ही फास्ट रखते आ रहे हैं। तो हम दोनों का व्रत था, और सच्ची में काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है मुझे करवा चौथ का व्रत लेकर। मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, और जैसे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो सबसे पहले मैंने की पूजा हस्बैंड से पहले, और फिर उसको सब कुछ आरती में पूजा का जो भी सामान था वो चांद देवता को किया अर्पित। प्रसाद भी, पानी भी, और जो भी मट्टी फैनी होती है वो भी उनको चढ़ाया जाता है। और पापा ने यहाँ पर फ़ोन जो था रोटेट पे रख लिया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टेढ़ी दिखाई दे रही होंगी, बट चलो कोई नहीं, मैंने इस एंगल को कट नहीं किया, आपके साथ यूं ही शेयर कर दिया, क्योंकि मैं तो नहीं, प्लीज़ आप लोग अपना फ़ोन टेढ़ा करके देख लेना। तो ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को दी थाली और उनसे लिया सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाया था पापा से ही, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे पैर छूते छूते ही मैं स्टैच्यू हो गई। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ने जो था मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत जो था वो खोला। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर छत पे भी एक लाइट लगाई गई थी। और उसके बाद हम लोग पहुँचे रूम में जल्दी से। मैंने सबसे पहले अपनी ज्वेलरी निकाली, जो कि बड़ी ज़्यादा हैवी थी, और नाक भी मेरा छिल गया था। तो इनको सबसे पहले निकालते हैं, और उसके बाद चलते हैं किचन में जल्दी से खाना गर्म करने के लिए, और फिर खाते हैं आज रात का खाना। तो अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी मैंने डाली इसके बॉक्स में। फिर उसके बाद अब जाऊँगी मैं
किचन में। और ये जो सामान था मैंने अपनी अलमीरा में थोड़ी देर के लिए रखा, फिर और अपनी नोज़ पिन जो थी उसको डाल लिया। तो करते हैं चेंज और चलते हैं किचन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इस साल का करवा चौथ का व्रत जो पूरा हो गया है। अब बस हम लोग खाना खाने लगे और हस्बैंड को लगी भूख और वो लेट गए वहाँ पे। बस मैं जल्दी से अब खाना गर्म करूँगी और हम लोग खाएंगे। तो आप लोगों का व्रत कैसा गया कमेंट कीजिएगा। और बस अब जल्दी से खाना हो जाए गर्म और उसके बाद फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। हमारे यहाँ पर 10:30 बजे तक चाँद जो है वो निकल गया। आपके यहाँ कैसे कैसे निकला मुझे बताइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय से बाय बाय।